भगवती मानव कल्याण संगठन द्वारा 2 दिसंबर यानी शनिवार को नशा मुक्त जन जागरण सद्भावना यात्रा का आयोजन धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में किया जा रहा है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में 8 किलोमीटर तक इस पैदल यात्रा के माध्यम से संगठन के सदस्य लोगों को नशे से दूर रहने का आह्वान करेंगे। सैनी समाज भवन कुरुक्षेत्र में पत्रकारों से बातचीत करते हुए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र मेहता ने बताया कि संगठन वर्ष 1995 से लगातार गांव-गांव जाकर नशे से जुड़े लोगों को नशा छुड़वाने का कार्य कर रहा है। संगठन के सदस्य हरियाणा सहित 20 प्रदेशों में नशे के खिलाफ कार्य कर रहे हैं और अब तक 25 लाख लोगों को नशे से मुक्ति दिला चुके हैं। संगठन का उद्देश्य नशे में संलिप्त लोगों का नशा छुड़वाकर उनका जीवन स्तर ऊंचा करना व उनमें मानवीय मूल्यों की स्थापना कर समाज में एक अच्छा वातावरण स्थापित करना है। राजेंद्र मेहता ने कहा कि सरकार दोहरी नीति अपना रही है। एक तरफ तो सरकार ठेके खुलवा रही है तो दूसरी ओर नशा मुक्ति केंद्र खोलकर नशे में संलिप्त लोगों का नशा छुड़वा रही है। उन्होंने कहा कि उनका संगठन समाज में फैली बुराइयों के खिलाफ काम कर रहा है। इस अवसर पर संगठन प्रभारी अशोक आहूजा, कुरुक्षेत्र के पदाधिकारी देवेंद्र व संगठन के केंद्रीय सदस्य प्रदीप भी मौजूद रहे। प्रदीप ने बताया कि ये यात्रा शनिवार 2 दिसंबर को सुबह 11 बजे सैनी समाज भवन से आरंभ होगी। यात्रा को संगठन के केंद्रीय महासचिव अजय अवस्थी रवाना करेंगे। यात्रा रेलवे रोड, गोल बैंक चौक, नंगली वाली कुटिया, पुराना बस स्टैंड, रोटरी चौक, शेखचली मकबरा से बाजार होते हुए थीम पार्क तक जाएगी। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट। कि हम सभी यहाँ कार्यकर्ता हैं और मैं जिला कुरुक्षेत्र के समस्त पत्रकार बंधुओं का, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं या प्रेस में दूसरे से हैं, मैं उनका यहाँ हृदय से स्वागत करते हुए अपना एक कार्यक्रम 2 तारीख को हम करने जा रहे हैं, नशा मुक्ति जन जागरण पद यात्रा। उस यात्रा के संदर्भ में हमारे साथ हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं राजेंद्र मेहता जी। आप सबसे अभी ये मुखातिब होंगे। मेरे साथ मेरे पास में बैठे हमारे संगठन के प्रभारी हैं हरियाणा के अशोक जी आहूजा, साथ में देवेंद्र जी कुरुक्षेत्र के पदाधिकारी हैं संगठन के। तो मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि ये पदयात्रा जो संगठन करने जा रहा है, काम तो हम बहुत पहले से कर रहे हैं। ज़मीन पे हमारा बहुत काम है। गांव-गांव जाके लोगों को नशा मुक्त करने का प्रयास हम करते हैं, आध्यात्मिकता की ओर जोड़ने का प्रयास करते हैं। इस पदयात्रा को इसलिए कि समाज में नशा के प्रति एक जन जागरण हो सके, उस उद्देश्य को लेकर हम पदयात्रा यहाँ 8 किलोमीटर की पदयात्रा प्रॉपर कुरुक्षेत्र में करेंगे। हमारे केंद्र से भी पदाधिकारी माननीय अजय अवस्थी जी उसमें रहेंगे, केंद्रीय महासचिव हैं संगठन के, वो उसमें उपस्थित रहेंगे। और आगे की कार्रवाई के लिए मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र जी मेहता जी से निवेदन करूंगा कि आपका यदि कोई प्रश्न हो तो इनसे आप सीधे बात कर सकते हैं। सबको धन्यवाद। जय माता की। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। मुझसे पूर्व हमारे केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य माननीय प्रदीप कलेसर जी ने संगठन के विषय में आपको बताने का प्रयास किया। हमारा यह संगठन, जिसका गठन 15 मार्च 1995 को परम पूज्य परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने समाज कल्याण के लिए किया और उन्होंने संगठन के गठन के साथ एक संदेश समाज को दिया कि हमें समाज से फैली हुई सभी वो बुराइयां जो कहीं ना कहीं मानव को पतन के मार्ग पर ले जाती हैं, उनसे मुक्त कराना है। और उन्होंने पहला जो नारा दिया अपना कि हम मिलकर समाज को साथ लेकर नशा मुक्त भारत का निर्माण करेंगे। और उस नशा मुक्त भारत निर्माण के लिए परम पूज्य परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के आशीर्वाद से, उनके निर्देशन पर भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता हरियाणा प्रदेश ही नहीं, इस देश के लगभग 20 राज्यों में 200 जिलों में वो कार्यरत हैं। 200 जिलों में तो हमारा गठन है, उसके अलावा हमारे कार्यकर्ता अन्य जिलों में जहां थोड़ी संख्या में है, जहां गठन नहीं किया गया, वो भी लगभग 100 जिले हैं। तो हिंदुस्तान के बहुत बड़े क्षेत्र में हम लोग नशे के खिलाफ काम कर रहे हैं। और गुरुदेव जी ने अपने आशीर्वाद से, मां भक्ति के आशीर्वाद से, संगठन के प्रयास से लगभग 25 लाख लोगों को नशा मुक्त किया है। 1995 से लेकर आज तक की जो हमारी डिटेल है, वो 25 लाख लोग नशा मुक्त किए गए। उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाया गया। परम पूज्य गुरुदेव जी ने जो नारा दिया था 1995 के दशक में कि नशा मुक्त करा के हम समाज के जो मानव है, मानव के अंदर मानवीय मूल्यों की स्थापना करेंगे और समाज के अंदर एक अच्छा वातावरण पैदा करने का प्रयास करेंगे।
उसको लेकर संगठन हरियाणा उसी समय से, जब संगठन का गठन हुआ, उस समय माननीय हमारे प्रदीप कलेसर जी अध्यक्ष थे, उस समय से यह संगठन कार्यरत है और यह संगठन अपनी गति को बरकरार रखे हुए है। आज प्रयास से हरियाणा प्रदेश में भी हमने हजारों लोगों को नशा मुक्त किया है। ऐसे लोग उदाहरण हैं, आज वो यहां पर उपस्थित नहीं है, नहीं तो मैं आपके सामने उनको सामने खड़ा करता, जो नशा मुक्ति केंद्रों में उनको परिवार लेकर गया, वहां से उन्हें बाहर भगा दिया गया कि कहने लगे कि इनकी मृत्यु तो हो सकती है लेकिन ये नशा नहीं छोड़ पाएंगे। हजारों ऐसे लोग यहां से पहुंचे जो नशे से ग्रस्त थे और परिवारों में अशांति का माहौल था। उनकी आर्थिक स्थिति, क्योंकि वो ज्यादा शराब पीते थे, ज्यादा नशा करते थे, तो आर्थिक स्थिति उनकी खराब हो रही थी। जब वो वहां पर गए, गुरुदेव जी से मिले, गुरुदेव जी के आशीर्वाद से, संगठन के कार्यकर्ताओं के प्रयास से आज वो नशा मुक्त जीवन जीते हैं, समाज को नशा मुक्ति का संदेश भी देते हैं। आज गांव में उनका सम्मान है। ऐसे हरियाणा प्रदेश में हजारों परिवार हैं। मैं आपसे भी यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस राष्ट्र का चौथा स्तंभ हैं। आपके माध्यम से जो आवाज जनता तक जाएगी, वो कहीं ना कहीं जनता उसे सुनकर उस पर चलने का प्रयास करती है। मेरा आपसे विशेष आग्रह है कि आप हमारी इस आवाज को कुरुक्षेत्र ही नहीं, पूरे प्रदेश के गांव-गांव तक पहुंचाएं। हम चाहते हैं कि जो लोग नशा करते हैं, नशा छोड़ नहीं पाते, आप देखते होंगे कि नशा मुक्ति केंद्र गवर्नमेंट खुलवाती है, और सरकार की तो शुरू से दोहरी नीति रही है। सरकार एक तरफ तो ठेके खुलवाएगी, दूसरी तरफ नशा मुक्ति केंद्र खुलवा देती है कि उसमें कहते हैं कि आप जाइए नशा छोड़ दीजिए। ये दोहरी नीति जब तक इस देश में चलेगी, तब तक मानव का पतन होगा। कहीं ना कहीं हम मानव के अंदर छुपी हुई शक्ति का ह्रास करते हैं। हमारा जो संगठन है वो आध्यात्मिक दृष्टि से भी कार्य करता है, धार्मिक दृष्टि से भी कार्य करता है। उसके अंदर छुपी हुई शक्ति को जागृत कर उसके अंदर वो आत्मबल पैदा करता है कि वह उन बुराइयों का त्याग कर पाए। आज आप देखते होंगे कि सोसाइटी का, संगति का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कि जो व्यक्ति भक्ति मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं से मिलता है, अपने घर में मां भक्ति की जोत जगा लेता है, उन्हें बताया जाता है। लोग जानना चाहते हैं कि हम नशा छुड़ाते कैसे हैं। नशा छुड़ाने का बड़ा सरल सा मार्ग है। उन्हें मां भक्ति के चरणों से जोड़ा जाता है, उन्हें साधना पथ पर बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, उसे एहसास कराया जाता है कि हमारा जो मानव का शरीर है वो नशे और मांस के लिए नहीं बना। हमारे अंदर जो आत्मिक शक्ति है, हमें उसे जागृत कर समाज कल्याण के लिए, परिवार के कल्याण के लिए और जिस राष्ट्र में हमने जन्म लिया है उसके उत्थान के लिए हमें काम करना है। जो हमारी अंदर की शक्ति है, जब वो जागृत होगी, जब हमारा विचार जागृत होगा, तो सहज लोग नशा छोड़ने लगते हैं। और दूसरे सबसे बड़ी बात, जो आश्रम में जाते हैं वो लोग नशा छोड़ के आ जाते हैं। इसको डॉक्टर्स, वैज्ञानिक जो हमारे संपर्क में आए, अच्छे प्रबुद्ध लोग मिले, वो कहने लगे आश्रम में ऐसा क्या है, गुरुदेव जी उन्हें क्या पिलाते हैं, कुछ देते हैं? मैंने कहा कुछ नहीं देते, वो आशीर्वाद देते हैं। एक्चुअली उनके जो समर्थ है, जो उनकी पात्रता है हमारे गुरुदेव जी की, वो अपने तपबल से, अपने आशीर्वाद से उसके अंदर उसने हुई बुराई को वो शांत करते हैं, उसे वो पात्रता देके भेजते हैं कि वो आके नशे का त्याग कर देता है। पद यात्रा कहां से कहां तक जाएगी, कितने लोग शामिल होंगे?